यूएसडीटी बाई करना क्या मुश्किल लगता है? बैंक अकाउंट फ्रीज, P2P, उसके ऊपर टैक्सेस, सब कंफ्यूजिंग है, राइट? तो आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल एंड लीगल तरीके से यूएसडीटी बाइंग करना सिखाऊंगा, जिसके बाद ना आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना आपको P2P करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप एक प्रॉपर इंडियन एक्सचेंज यूज करो तो उस टाइम पे आपके लिए यूएसडीटी बाइंग एंड ट्रांसफर करना दोनों ही इजी हो जाता है। तो गाइस, लीगल वे में अगर आपको यूएसडीटी बाइंग सेलिंग करना है विदाउट फ्रीजिंग बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ज्यादातर लोग आपको जो प्रोमोटिंग करते हैं वो करते हैं CoinDCX का। जैसे कि मेरा सामने भी CoinDCX एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे अगर देखो तो एक्शन फॉर यू पे मेरे को डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी विड्रॉल का बटन नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हमें ऐसा एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड भी हो, साथ में एप्लीकेशन ट्रस्टेड भी हो, साथ में एप्लीकेशन डिपॉजिटिंग टाइम पे अगर थोड़ा सा TDS चार्ज करता है तो भी चलेगा, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो फिर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप को बिल्कुल भी मिस मत करना, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो CoinDCX का लिंक मिल रहा है उसके थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग करो, एंड जैसे अकाउंट ओपनिंग हो जाए तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर देना आपका ईमेल आईडी के साथ। तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इस तरीके का बहुत सारा प्रीमियम थिंग्स आपको हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी CoinDCX में अकाउंट बना हुआ है तो फिर नीचे की तरफ आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा, तब भी आप मेरे अंडर में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप जा सकते हो YGRX एप्लीकेशन पे, एंड फंड्स का सेक्शन में जाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे अप्रॉक्स मेरा 300 के ऊपर फंड पड़ा हुआ था, लेकिन अभी अगर देखोगे तो 79 पड़ा हुआ था। 79 से घट के अभी 63 भी हो चुका है। अगर मैं वहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मेरा यहाँ पे बहुत सारा कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट था, वो सभी कॉइन्स अभी 0 हो चुका है। ये एप्लीकेशन बेवजह फालतू का बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट कर लेता है वॉलेट से, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इंडिया के अंदर 100% रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी बाई एंड ट्रांसफर करने के लिए, वो भी लीगली। तो आपको सबसे पहले जाना होगा नीचे क्विक बाई का ऑप्शन पे, एंड ऊपर की तरफ सर्च बार में आपको यूएसडीटी लिख के सर्च करना है। जैसे कि देख सकते हो यूएसडीटी टीथर आ चुका है। अब जस्ट इसको सिलेक्ट करो, आप कितना अमाउंट का बाइंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं 5000 का बाइंग करना चाहता हूँ, तो प्रीव्यू टीथर यूएसडीटी बाई पे प्रेस करोगे। अभी आपने देखा कि मेरा वॉलेट में सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज का आसपास पड़ा हुआ था, जिस वजह से मेरे को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप INR सबसे पहले डिपॉजिट करो, तब जाके आप यूएसडीटी खरीद पाओगे। तो गाइस, आपको करना क्या है, आप जस्ट सबसे पहले यूएसडीटी डिपॉजिट INR पे प्रेस करो, उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट का बटन पे प्रेस करो। आपको कितना अमाउंट का डिपॉजिट करना है वो अमाउंट डाल के फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, एंड बैक करने के बाद अभी मैं आपको बाकी का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ही डिपॉजिट किया, आपने डिपॉजिट करने के बाद यूएसडीटी को आपने बाई भी कर लिया। बाई होने के बाद नीचे फंड का सेक्शन में अगर आप देखो तो यूएसडीटी टीथर 0 लिखा हुआ है, वहां पे आपको 5000 रुपीज का यूएसडीटी देखने के लिए मिलेगा। अभी हमें क्योंकि इस एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल एक्सनेस पे ट्रांसफर करना है या फिर फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करना है, तो आप जस्ट इस यूएसडीटी को सिलेक्ट करो एंड विड्रॉल का बटन पे कर दो प्रेस। अभी हमें जो चाहिए था वो चीज हमें मिल चुका है। जो भी आपका रिसीवर एड्रेस होगा उसको सबसे पहले तो ऊपर की तरफ सिलेक्ट एड्रेस का बटन पे प्रेस करके ऐड न्यू एड्रेस पे प्रेस कर दो। यहाँ पे आप आपका जो भी एड्रेस होगा, अभी आप सिलेक्ट डेस्टिनेशन करो कि कहाँ पे आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। सो जो भी एप्लीकेशन सिलेक्ट करने हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाइनेंस पे भेजना है तो फिर बाइनेंस को सिलेक्ट कर लो। अभी आप डेस्टिनेशन पे आपका जो भी वॉलेट एड्रेस रहेगा उस वॉलेट एड्रेस को पेस्ट करो। नेटवर्क पे आप सिलेक्ट कर लो कि ERC20 या फिर TRC20। तो फॉर एग्जांपल TRC20 इसको सिलेक्ट करके ओके कर दो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ सेव यूएसडीटी एड्रेस का बटन मिलेगा, यहाँ पे प्रेस कर दो, तो फिर आपका यहाँ पे एड्रेस सेव्ड हो जाएगा। अभी आप यूएसडीटी अमाउंट, तो कितना यूएसडीटी आपके पास पड़ा हुआ है उस हिसाब से विड्रॉल ऑल पे अगर प्रेस करोगे तो आपके पास अगर 100 यूएसडीटी रहेगा तो 100 यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आपका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। उसको ऐड करने के बाद रिमार्क पे आप कुछ भी ऐड कर दो। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड का बटन मिलेगा। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपसे एक कॉन्फर्मेशन मांगा जाएगा, आपका ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप वो सब कुछ देके वेरिफिकेशन करते हो तो इंस्टेंट आपका यहाँ से यूएसडीटी डिडक्ट होके आपका रिसीवर एड्रेस पे यूएसडीटी पहुंच जाएगा। एंड वहां से अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी ब्रोकर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। अभी गाइज सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट थिंग बात करूं, अभी गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई ये करना क्या सही में सही होगा या फिर गलत होगा हमारे लिए, तो गाइज मैं आपको
इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन से डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी करते हो आईएनआर का, तो फिर आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये 100% रजिस्टर्ड इंडियन एक ब्रोकर है। अभी सेकंड अगर बात करूं कि प्रॉब्लम कहां पे है, तो मेनली जो प्रॉब्लम है इनका एप्लीकेशन में है। एप्लीकेशन 2024 में जब हैक हुआ था उसके बाद से अभी तक एप्लीकेशन सही से काम नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बाइंग करोगे तो बाइंग नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये लोग फालतू में बेवजह कुछ फंड आपका वॉलेट से डिडक्ट कर लेता है। ये सबसे बड़ा इस प्लेटफॉर्म का एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग जो भी मेरा भाई बहन हो, आप लोगों का एक भी सिंगल पैसा मेरे वजह से वेस्ट हो। इस वजह से मैंने ये मेथड आपके साथ शेयर किया जो 100% जेन्युइन मेथड है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप इसी एप्लीकेशन को यूज करो। अभी गाइस अगर बात करूं ट्रस्ट का, तो ये एप्लीकेशन को आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन दूं तो मेरे को पर्सनली एप्लीकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेवजह फालतू का चार्जेस कट लेता है। सो आई होप कि इसके बाद आपके लिए यूएसडीटी बाइंग एंड सेलिंग करना बहुत ज्यादा स्मूथ एंड इजी हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इस चैनल के अंदर आपको फाइनेंशियल कंटेंट इजी तरीके से समझाया जाता है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।